आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बेजा पाबंदियां आयद करने से बाज रहे इंतजामिया, जाधववाड़ी के व्यापारियों का जिला इंतजामिया से मुतालिबा। शहर की सड़कों पर मास्क के लिए एक दूसरे से उलझ रहे हैं शहरियान और पुलिस के जवान। शहर के अहम रास्तों पर ट्रैफिक में रुकावट बन रहे हैं इलेक्ट्रिक पोल। कॉरपोरेशन से पैसे लेकर भी काम करने तैयार नहीं है महावितरण। खबरें तफसील से। एक हफ्ते की पाबंदी के बाद आज जाधववाड़ी में कारोबार फिर से शुरू हुआ। एडीएन से बात करते हुए यहां के व्यापारियों ने जिला इंतजामिया से मुतालिबा किया कि जाधववाड़ी में होलसेल कारोबार जारी रखने की इजाजत दी जाए। कोरोना वबा के चलते जिला इंतजामिया ने जाधववाड़ी मोंढा एक हफ्ते के लिए पूरी तरह बंद कर दिया था। इस एक हफ्ते में काश्तकारों के साथ फ्रूट और सब्जी तरकारी का होलसेल कारोबार करने वाले व्यापारियों को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। जाधववाड़ी 11 मार्च से 17 मार्च तक बंद रखी गई थी, जिसके बाद आज जाधववाड़ी में मामूल के मुताबिक कारोबार शुरू हुए। दरमियानी रात से ही काश्तकार अपना माल लेकर जाधववाड़ी पहुंचने शुरू हुए। सुबह जाधववाड़ी का गेट बंद था, जिसे खोलकर काश्तकार अंदर दाखिल हो गए। आज से शुरू हुए कारोबार के पेश नजर मार्केट कमेटी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि यहां हुजूम जमा न हो। होलसेल कारोबार करने वाले दुकानदारों का कहना है कि फ्रूट और सब्जी की होलसेल खरीदो फरोख्त के वक्त यहां हुजूम जमा नहीं होते, जबकि फल और सब्जी फरोश रास्तों पर कारोबार करते हैं, इनके खरीदारों के हुजूम जमा होते हैं। इसलिए जिला इंतजामिया जाधववाड़ी में होलसेल कारोबार बंद न करे। यहाँ के दुकानदार जिला इंतजामिया से ये मुतालिबा कर रहे हैं। एडीएन से बात करते हुए इन दुकानदारों ने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए कारोबार बंद करना कोई हल नहीं है, इससे परेशानियां बढ़ रही हैं। लोग पहले ही परेशान हैं। कारोबार बंद होने और नुकसान की वजह से इनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए इंतजामिया ऐसे कदम उठाए जिससे कोरोना पर काबू भी पाया जा सके और शहरियान भी मुतासिर न हो। होटल एसोसिएशन की जानिब से हाल ही में ये मुतालिबा किया गया था कि सोशल डिस्टेंस की पाबंदी के साथ होटल चलाने की इजाजत दी जाए। इस तर्ज पर अब सब्जी और फल के होलसेल व्यापारी भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इनका कहना है कि व्यापारी कोविड खवानीन की पाबंदी के साथ कारोबार कर रहे हैं, इसलिए अब लॉकडाउन में उन्हें कारोबार की सहूलत दी जाए। ये जो प्रशासन ने 7 दिन मंडी बंद किया, ये कोई कोरोना का हल नहीं है। इसकी वजह से हमारे बहुत से माल रुक गए। पिछले साल भी यही सीज़न, हमको तो 8 महीने रिका में बैठना पड़ता। 4 महीने का ही सीज़न होता है और इस सीज़न में प्रशासन कोरोना को मंडी बंद करना, ये कोरोना का इलाज नहीं है। चिल्लर जो शेतकारी ये गलती करते, यहाँ पर जो होलसेल विक्रेता है, जो आड़त वाले हैं और जो खरीदार है, ये बहुत कम लिमिटेड आते और इनका बहुत लिमिटेड गर्दी बिल्कुल नहीं होता। बाकी जो चिल्लर धड़ी पे माल बेचने वाले हैं, चिल्लर जो खरीदी करने वाले, प्रशासन ने उन पर रोक लगाना चाहिए, ना कि मंडी बंद करनी चाहिए। मंडी बंद करने से यहाँ पे सभी व्यापारियों को बहुत दिक्कतें आ रही है। पूरा माल वैसे ही जो खरीदी किया हुआ है हमारा, वो बगीचों में ही ख़राब हो जा रहा है पूरा। बहुत से शेतकरियों का माल वहीं सड़ गया, तो इसका प्रशासन जिम्मेदार है पूरा। प्रशासन ने इसके लिए कुछ नए उपाय योजना करना चाहिए। मंडी बंद कर इसका कोई हल नहीं। इसके आगे प्रशासन से यह अनुरोध है हमारा कि मंडी बंद न करे। कम से कम प्रशासन ने हमें 4 घंटे 5 घंटे का 3 घंटे का टाइम देना चाहिए मंडी के लिए। प्रशासन ऐसी मंडी बंद कर देंगी तो इधर करोड़ों का जो नुकसान हो जाएगा शेतकरियों के, व्यापारियों का, उसके जिम्मेदार हमारे कने जो है। तो आज जो है तरबूज, खरबूज और अंगूर मार्केट चालू होने के सारा फ्रूट आया है और व्यापारियों ने जो है तो यहाँ से फ्रूट लेके गए सिटी। और जो लॉकडाउन का जो है मतलब इतवार, शनिवार और इतवार को जो बंद है, वो हिसाब से फ्रूट और भाजी पाले को भी बंद रखना चाहिए। और जो है फ्रूट और भाजी पाला मार्केट के अंदर जो किरकोड़ जो चिल्लर जो माल बेचते हैं, तो उसके वजह से यहाँ जो है तो ज़्यादा गर्दी होती है। ये होलसेल मार्केट है और होलसेल का यहाँ कारोबार रखना चाहिए। और जो है तो फ्रूट को और भाजी पाले को और सूखे माल को, इनको अलग अलग टाइमिंग में करें तो यहाँ पर गर्दी कम होंगी। और जो है तो बराबर उसको जो है शनिवार इतवार का जो बंद है वही बंद रखना चाहिए और दूसरे दिन जो है तो टाइमिंग के हिसाब से खुला रखना चाहिए। आज से जो है तो मंडी चालू हो गई और जैसा व्यापार होना चाहिए वैसा व्यापार नहीं था। ग्राहक जो है तो बहुत कम थे और हमने जो है तो दुकान पे जो है ना
तो सैनिटाइजर भी रखे हुए हैं और ग्राहक को बोले हुए हैं कि बगैर मास्क का जो है तो दुकान पे आना नहीं और गर्दी जो है तो एक जगह पे करना नहीं। कोरोना को रोकने के लिए जद्दोजहद कर रहे इंतजामिया और पाबंदियों की सख्तियां झेल रहे शहरियान के दरमियान अब मास्क का तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। शहर के रास्तों पर अब पुलिस के जवान और शहरी मास्क को लेकर उलझते नजर आ रहे हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंस की एहतियात लाजमी करार दी गई है। शहरियान को इन एहतियाती तदाबीरों का पाबंद बनाने के लिए कॉरपोरेशन के स्क्वाड के अलावा अब शहर पुलिस को भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि बिना मास्क के घूमने वाले शहरियान को पकड़कर उनसे जुर्माना वसूल करे। लेकिन वो पुलिस ही क्या जो अपना काम सीधे तरीके से अंजाम दे। आजकल शहर की सड़कों और चौराहों पर ऐसे मुताद्दिद मंजर नजर आ रहे हैं जहां पुलिस के जवान रास्ते से गुजरने वाले गाड़ी सवारों को रोककर मास्क न पहनने पर उनसे जुर्माना वसूल कर रहे हैं। लेकिन इस काम में पुलिस के जवानों का रवैया शहरियान के साथ इंतहाई सख्त और गैर महज़िबाना होता है। पुलिस के जवान गाड़ी सवारों से उनकी चाबियां छीन लेते हैं। जुर्माने की रसीद देने के बाद भी उन्हें घंटों धूप में खड़ा किया जा रहा है। बदजुबानी और नारवा सुलूक से शहरियान को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। हद ये है कि किसी ने मास्क थोड़ा भी अपने मुंह से नीचे सरकाया उसे भी हरासा किया जा रहा है और जुर्माना लगा दिया जाता है। पुलिस के जवानों की बेजा सख्ती से शहरियान में नाराजगी पाई जा रही है। हमारी गाड़ी नंबर है MH20-3385। सारे कागज पत्तर रेडी है हाथ में। उन्होंने मास्क नहीं होने की वजह से लाइसेंस भी है, हर चीज़ है मेरे पास। और पावती बनाने के बाद भी आधा 1 घंटा हो गया तो भी ये पुलिस वाले मुझे चकरा दे रहे हैं। बिना मतलब ये लोग सता रहे हैं। इसलिए जरा इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पावती फाड़ने के बाद भी कितनी देर हो गई, चाबी नहीं दे? ये आधे से पौन घंटा हो गया है तो भी ये घुमा रहा है। पूरी धूप के अंदर परेशान करके रखे है। चाबी है नहीं बोले। अब चाबी के अंदर 4 लॉकर की चाबी है। आपने पावती फाड़ दी है? पावती फाड़ दी। ये क्या है? ये पावती नहीं तो क्या है? उसके बावजूद आपको चाबी नहीं दे रहे? नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे। ये लोग अभी और सता ही रहे मुझे और परेशान कर रहे हैं। क्या हमारी तरफ से कोई कानून है या नहीं है? क्या बस अपने घर का कानून है? हर कोई कानून अपना ही कानून चलाएगा। कुछ कहना चाहेंगे कमिश्नर साहब से? अब वो कमिश्नर साहब से अब क्या वहाँ तक पहुँचने बोले तो हम जैसे गरीबों की क्या औकात है। अब 2 व्हीलर गाड़ी पे मास्क पे थोड़ा हटा हुआ था, ये लेवल पे था तो भी ये लोगों ने गाड़ी रोकने के बाद भी अभी आधे पौन घंटे से परेशान कर रहे हैं। लगे तो ये इसकी टाइमिंग देखो तुम, तो भी अभी भी चाबी मेरे हाथ में नहीं मिली है। ये करना हमने आपके सामने जो क्या बोले, इन्होंने क्या बोले, नहीं ले चाबी लिए। ये झूठ बोल रहा है ये आदमी, हमारे भाई झूठ बोल रहे हैं। चाबी नहीं बोले ना, नहीं लिए तो नहीं बोले, आप भी बोले ना। हाँ मैंने लिया बोले चाबी। हम चाबी हमारे दुश्मन है, तुम्हारी चाबी लेकर हमको नहीं लिए ना। चलो। क़हत और बेमौसमी बारिश से मुतासरा इलाकों के तलबा की इम्तिहान फ़ीस वापस करने की स्कीम के लिए हुकूमत ने फॉर्म दाखिल करने की तारीख में तौसी की है। तालीमी साल 2017 से 2020 के दरमियान क़हत और बेमौसमी बारिश ने ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया था। मुतासरा इलाकों के तलबा की तालीमी फ़ीस मुआफ़ करने के लिए हुकूमत ने स्कीम जारी की थी। इस स्कीम पर अमल शुरू किया गया। ऑनलाइन तर्ज पर इस स्कीम की मुद्दत में हुकूमत ने हाल ही में तौसी की है। ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने के लिए तलबा को पहले 19 मार्च तक मौका दिया गया था। अब ये तारीख बढ़ा दी गई है। क़हतज़दा इलाकों के तलबा अब 25 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हुकूमत ने तलबा से मुकर्ररा तारीख में अपने नामों का इंदराज करने की अपील की है। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। सार्वजनिक सूचना। छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि कार्यालय में जल्द से जल्द जमा कराए। कर वसूली का कार्य दिनांक 1 मार्च 2021 से दिनांक 31 मार्च 2021 तक छावनी परिषद के कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा।
अगर कोई मालमत्ता धारक दिनांक 31 मार्च 2021 तक बकाया राशि भरने में असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी अधिनियम 2006 की धारा 100 पहली अनुसूची के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और छावनी क्षेत्र के सभी दुकानधारकों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2021-22 के लिए ट्रेड लाइसेंस निकालने हेतु छावनी परिषद के ई छावनी पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस आवेदन फॉर्म भरे और छावनी परिषद को सहकार्य करे। विक्रांत मोरे, मुख्य अधिशासी अधिकारी, औरंगाबाद, छावनी परिषद। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। कटकट गेट रास्ते पर ड्रेनेज लाइन के फूटने की वजह से गंदा पानी रास्ते पर बह रहा है, जिसकी वजह से रास्ते से गुजरना दुश्वार हो चुका है और हादसात भी बढ़ते जा रहे हैं। बार बार तवज्जो दिलाने के बाद भी कॉरपोरेशन इस मसले को हल करने के लिए तैयार नहीं है। शहर के तारीखी दरवाजे कटकट गेट का रास्ता राहगीरों के लिए इंतहाई खतरनाक हो चुका है। बरसों पहले यहाँ पुल का काम शुरू किया गया था, जो आज भी मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से गेट के दोनों जानिब कच्चे रास्ते गहरे गड्ढे हादसात का सबब बन रहे हैं। कुछ दिनों पहले रास्ते पर ड्रेनेज पाइपलाइन फूट गई, जिसके गंदे पानी ने इस खस्ताहाल रोड को मजीद खतरनाक बना दिया है। गंदगी से बचने की कोशिश में कई लोग जानलेवा हादसात का शिकार हो चुके हैं। साबिक कॉरपोरेटर अजीम अहमद खान और यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि गुज़िश्ता 4-5 दिनों से ड्रेनेज लाइन फूटी हुई है, जिसकी गंदगी और बदबूदार पानी सड़क पर बह रहा है। इसके साथ ये गंदा पानी दुकानों और मकानों में भी दाखिल हो जाता है, जिसे बाहर निकालने के लिए उन्हें मोटर की मदद लेनी पड़ती है। राहगीरों का रास्ते से गुजरना मुश्किल हो चुका है। पानी और कीचड़ की वजह से आए दिन गाड़ियां स्लिप हो जाती हैं। कई सवारों के हाथ पांव फ्रैक्चर भी हो जाते हैं। कॉरपोरेशन से बार बार शिकायतें की गयी, लेकिन वो कोविड की ड्यूटी का बहाना करके टाल देते हैं। म्युनिसिपल अफसरान और मुलाजिमीन किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर इस रास्ते की फौरी तामीर और ड्रेनेज लाइन दुरुस्त न की गई तो यहाँ खतरनाक हादसात रूनुमा हो सकते हैं, जिसकी जिम्मेदार कॉरपोरेशन होगी। ये आज कटकट गेट की जो दुर्दशा हुई भी है कि हमारे जो सिटी इंजीनियर है, जो डिप्टी इंजीनियर है, जो वार्ड इंजीनियर है, उनकी मेहरबानी से हो रहा है। उनको मेरे पास तकरीबन 10 से 12 लेटर है, जिसके मैंने पैचवर्क के लिए दिए हुआ है। ये जो ड्रेनेज गंदा पानी बह रहा है इसके लिए दिया हुआ है, नल में जो गंदा पानी आ रहा है उसके लिए दिया हुआ है। पूरी चंबर लाइन भरे हुई है। वार्ड अधिकारी को बोले तो बड़े कमिश्नर साहब ने ये सब काम और रोके हुए हैं। कोविड की मारामारी चालू है, सब स्टाफ उधर लगे हुआ है, लेबर नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, काम कराने को तैयार नहीं है। और औरंगाबाद का ढिंडोरा चढ़ा दिल्ली तक कि औरंगाबाद का नाम इसमें आ रहा है, स्मार्ट सिटी में आ रहा है, उसमें ये स्मार्ट सिटी जा रही पूरी, यहाँ से वहाँ तक पूरा गंदा पानी बह रहा, लोगों को परेशानी हो रही। बोल बोल के परेशान हो गए। असल में क्या हो गया, नगर सेवक पद खत्म होगा अप्रैल से, प्रशासक बैठे हुआ है, तो कोई अधिकारी कान पे जू रेंगने को तैयार नहीं है। कितना भी बोलो हाँ हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा बोल के टालम टूली कर रहे हैं। इसका पैचवर्क का दिए हुआ है काम, तो बड़े टेंडर लगे हुआ है। टेंडर कब होगा, जब तक लोग गिर रहे, पड़ रहे, लोगों को मार लग रहा, कोई देखने को तैयार नहीं है। तो मैं आपके एडीएन के न्यूज़ से मैं माननीय कमिश्नर साहब को अपील करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करिए, एक विजिट कटकट गेट में मारिए और यहाँ की हालत देखिए और लोगों से बातचीत करिए कि इनको क्या क्या परेशानी है। लोगों के घरों में पानी जाता है, कितनी तकलीफ होती है। गिरे यहाँ पर आते हैं, वो दुकानों में नहीं आते हैं पानी की वजह से, क्योंकि यहाँ सब गीला रहता है, गंदा पानी रहता है। तो हम लोग कारोबार कैसा करेंगे। महानगर पालिका क्या कर रहा है, बार बार कंप्लेन करने के बाद भी ये हल नहीं निकल रहा है। पूरा ड्रेनेज का जो चैम्बर है वो सब रिवर्स है। बार हमारे जो आम आदमी पार्टी के कार्याध्यक्ष है इसाक अंडेवाले, इन्होंने कई बार हमने इनसे कहा और इन्होंने ऊपर कंप्लेन भी की, वीडियो बना के डाली, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं महानगर पालिका से कि हमारा हल कब निकलेगा। क्या उन्हें मुस्लिम इलाके में कोई काम नहीं करना है, वो मुस्लिम इलाकों की तरफ क्यों नहीं देखते हैं। आज आप इस रोड की हालत देखिए, किस तरह खस्ता हालत है। यहाँ पहले तो सड़कें सही नहीं है, कई लोग यहाँ पर आए दिन गिरते रहते हैं, गाड़ियों के ऊपर से गिरते हैं, गाड़ी स्लिप होती है, एक्सीडेंट होते हैं, लेडीज़ चलते हुए गिर जाती है। उसके ऊपर से जब ये गंदा पानी ऐसा रोड पे बहेगा तो आम जनता ने क्या करना है।
तो मेरी यही महानगर पालिका से गुजारिश है कि प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इतना ही रोड के नज़र मारिए और देखिए। ये हमारी कटकरी गेट के पास ये दुकान है परवाना नारायण सेंटर, इसके सामने जो है चंबर का पानी बह रहा है। कम से कम 4-5 महीने से बहुत तकलीफ है, पूरा पानी यहाँ जमा हो जाता है। गाड़ियाँ आने वाले बेचारे इतने गिर रहे हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ स्लिप हो रही है। कम से कम रोज़ के 2-4 गाड़ियाँ हमारे गिरते हम उठाते टू व्हीलर वाले बच्चे हो। उस दिन तो ऐसा गिरा, एक बच्चा के साथ गिर गया, लेडीज़ पैर टूट गया घर में। बहुत तकलीफ है ये पानी से। ये इसके अलावा चंबर का तो भी आ रहा है, इसके अलावा जो अंडरग्राउंड हमारे आजू बाजू वालों ने आगे तो पाइप चंबर की जगह है वो रोड पे बहाते पानी, तो पूरा पानी इधर ही आता है। तो इससे बहुत तकलीफ है हमको, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। तो रोड पे इतना पानी बह रहा है कि कोई देखने को उसको तैयार नहीं है। इतना पानी बहता है कि लोग गिरते हैं उस पर, औरतें बच्चे, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी स्लिप हो जाती है। बहुत से जख्मी हुए हैं यहाँ पे। अब हम लोग बोल के थक गए। जो भी कारपोरेशन वाला आता है देखता है उसको इधर उधर और अपना थोड़ा बहुत करके अपना चले जाता। बाद में कोई आता नहीं, उसको दिल पे कोई लेता ही नहीं। हम बोल के थक गए, अपना बैठ गए यहाँ। अब किसको बोलना, इसके आगे तो कोई है ही नहीं आता। इसका काम नहीं है, कारपोरेशन का काम है। महावितरण और हुकूमत की जानिब से महाकृषि ऊर्जा अभियान के तहत 5,82,000 काश्तकारों ने बिजली बिल के बकायाजात अदा कर दिए। काश्तकारों को बिजली बिल अदा करने में सहूलत देने के लिए महाकृषि ऊर्जा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक काश्तकारों की जानिब से 511 करोड़ 26 लाख रुपए बिजली बिल अदा किया गया है। महावितरण ने इस बिल पर अब तक 256 करोड़ रुपए बिजली बिल माफ किया है। सहूलत का फायदा उठाते हुए 5,82,114 काश्तकार बिजली बिल भर चुके हैं, जिसमें पूना डिवीजन में सबसे ज्यादा काश्तकारों ने बिल अदा किए। रियासत के 44,44,000 काश्तकारों की जानिब से कृषि पंप का 45,785 करोड़ रुपए बिजली बिल बाकी था। अभियान के तहत 30,000 करोड़ रुपए की छूट दी गई है। महावितरण 3 साल के लिए ये अभियान चला रहा है, जिसमें काश्तकारों को बकाया बिल पर सूद और जुर्माने की रकम माफ कर दी गई है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर के अहम रास्तों से इलेक्ट्रिक पोल्स हटाने के लिए महावितरण को 5 करोड़ रुपए अदा कर दिए। इसके बाद भी महावितरण इलेक्ट्रिक पोल हटाने के लिए आमादा नहीं है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रास्तों के दरमियान इलेक्ट्रिक पोल ट्रैफिक के लिए रुकावट बने हुए हैं। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने शहर के 6 अहम रास्तों पर से इलेक्ट्रिक पोल्स हटाने के लिए तकरीबन 5 करोड़ रुपए महावितरण को अदा किए हैं। कुछ रास्तों पर इस काम के लिए रकम अदा किए हुए सालों बीत गए। इसके बाद भी महावितरण ने इन रास्तों से इलेक्ट्रिक पोल नहीं हटाए, जिसकी वजह से कई रास्तों पर ट्रैफिक का निजाम बिगड़ा हुआ है। 2012 में कॉरपोरेशन ने शहर के मुताद्दिद रास्तों के दरमियान रुकावट बने हुए इलेक्ट्रिक पोल हटाकर रास्ता कुशादा किया था। इसके बाद रास्ता कुशादगी के काम में कई रास्तों पर दोबारा इलेक्ट्रिक पोल्स रास्तों के दरमियान आ गए। कुशादगी के काम कॉरपोरेशन ने पूरे कर लिए, लेकिन इलेक्ट्रिक पोल अब भी जूं के तूं रुकावट बने खड़े हैं। इस मामले पर कई बार तवज्जो दिलाने पर महावितरण ने कॉरपोरेशन से रकम का मुतालिबा किया। कॉरपोरेशन ने महावितरण को 25 करोड़ रुपए अदा भी किए। इसके बाद भी शिवाजी नगर गारखेड़ा, समर्थ नगर, हाईकोर्ट कॉलोनी, सतारा रोड, संस्थान गणपतिता जिंसी रोड, कैलाश नगर, शमशान भूमिता MGM हॉस्पिटल रोड, मेहर सिंह नाइकता एमराल्ड सिटी और रोशन गेट वगैरह रास्तों पर इलेक्ट्रिक पोल हटाने के काम इल्तिवा में पड़े हुए हैं। कॉरपोरेशन ने इन रास्तों से इलेक्ट्रिक पोल हटाने के लिए महावितरण को तजवीज भी भेजी, लेकिन महावितरण ने अभी तक ये काम शुरू नहीं किया। लोगों के लिए मुसीबत बनी एक नीम पागल औरत को करमाड़ पुलिस ने मानूस की ग्रुप की मदद से एक आश्रम में रवाना कर दिया। करमाड़ में गुज़िश्ता कुछ दिनों से एक नीम पागल औरत घूमती नजर आ रही थी। ये औरत लोगों पर पत्थर फेंकती थी और अचानक इनके कपड़े फाड़ने लगती थी। इत्तला मिलने पर करमाड़ पुलिस थाने के इंस्पेक्टर संतोष माड़स ने इस औरत को पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि ये औरत नीम पागल है और इसका कोई रिश्तेदार या वाकिफकार भी नहीं मिला। अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि इस औरत का क्या किया जाए। आखिर सुलक्ष्मी सेवा भावी संस्था के सोशल वर्कर सुमित पंडित इसकी मदद को आगे आए। इनकी मदद से पुलिस ने इस नीम पागल औरत को जलगांव जिले के चोपड़ा तालुके में एक आश्रम में रवाना कर दिया।
आज करमाड पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये सदरील महिला तिचं नाव नाही सांगू शकत, ती कुठली आहे हे पण आपल्याला माहीत नाही आहे, परंतु आज आमचे माणुसकी समूहाचे सभासद श्री खेतमाळा साहेब यांनी ज्यावेळेस या मनोरुग्ण महिलेविषयी मला 1 महिना अगोदर माहिती दिली होती की सुमितजी आपण मनोरुग्णांसाठी काम करतात, आपण हिला कुठेतरी शिफ्ट करूया, तर या ठिकाणी आज आम्ही या महिलेला नेण्यासाठी आलेलो आहे करमाड पोलीस स्टेशन येथे। आमचे पोलीस उपनिरीक्षक एरंडे साहेब यांचं खूप मोठं मार्गदर्शन इथे लाभलेलं आहे। त्यानंतर इथले करमाड बीट जमादार पाटील साहेब, त्यानंतर राठोड मॅडम, जारवाल साहेब, गोरे साहेब यांनी सर्वांनी सहकार्य करीत आज या महिलेला न्याय देण्यासाठी काम केलेलं आहे। मित्रांनो, दुनिया में आकर कमाया खूब हीरे क्या मोती मगर कफन में जेब नहीं होती, हे वाक्य मतितार्थ समजून या बेवारस निराधारांना आपण न्याय देण्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये पुढे आलेलो आहोत। आज शासनाचा कुठेही यांना एरवडा मेंटल हॉस्पिटल जर सोडलं तर यांना कुठेही आधार सेंटर महाराष्ट्रात नाही आहे, तरी मी शासनाला विनंती करतो की या लोकांचा कुठेतरी विचार व्हावा, कारण की खूप मोठी भयानक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, खूप मोठा भयंकर। आज लोकांची मानसिकता एवढी बदललेली आहे की मनोरुग्णांना सुद्धा लोक महिलांना सोडत नाही आहे। तर यासाठी आज या करमाड पोलीस स्टेशनच्या सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांचे मी आभार मानतो की यांच्या सगळ्यांच्या जागृतीमुळे आज या महिलेला कुठेतरी न्याय मिळण्याचं काम होत आहे। तरी सर्व पोलीस स्टेशनचे मी आभार मानतो आणि थांबतो। हिला आता इथून आम्ही चोपडा वेली या गावामध्ये एका संस्थेने यांचा म्हणजे सांभाळण्याची जबाबदारी घेतलेली आहे। कागदोपत्री सगळे पत्रव्यवहार घेऊन आम्ही आता निघालेलो आहोत। माणुसकी समूहाचे जळगाव जिल्हा अध्यक्ष गजानन क्षीरसागर, श्रीमती पूजा पंडित, सुमित पंडित, आम्ही सर्व टीम आता निघालेलो आहोत। सर्वांनी सहकार्य केले त्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद। तुम्हारा गाँव कौन सा है माता जी? माता यहाँ बाड़ी होते पहाड़ नीचे का। आप इधर कैसे आए हो? हमारे उन्हीं दिन 3.5 बच्चे भगवान को बहुत चाहते हो, मैं देख रहा हूँ आपको कब से। अच्छा लग रहा है अभी आप जा रहे हैं उधर, ये बिस्किट भी दिया है, खाना भी दिया है साथ में। सबको सैल्यूट करो एक बार, ये सब बड़े साहब है, सैल्यूट मारो इनको। आप कैसे सैल्यूट? नहीं, हाथ में मिला के, कोरोना है अभी, सैल्यूट मारो ऐसा। जय हिंद, वाह वाह वाह। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के NSS डिपार्टमेंट के सहमाही जरीदे ई जर्नल का इजरा वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले के हाथों अमल में आया। यूनिवर्सिटी के नेशनल सर्विस स्कीम डिपार्टमेंट की जानिब से सहमाही NSS ई जर्नल किताब शाया की जाती है। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर यह किताब फराहम की गई है। इस किताब के एडिटर्स ग्रुप के चीफ एडिटर रजिस्ट्रार डॉक्टर जयश्री सूर्यवंशी हैं, जबकि NSS के डायरेक्टर डॉक्टर TR पाटिल इसके एडिटर हैं। NSS ई जर्नल के पहले शुमारे को वेबसाइट पर शाया करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कोडिंग का काम उन्नत भारत अभियान के प्रोजेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर अमरपाली त्रिभुवन ने किया। ई जर्नल के रस्म इजरा के मौके पर वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले, रजिस्ट्रार जयश्री सूर्यवंशी वगैरह मौजूद थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बेजा पाबंदियां आयत करने से बाज रहे इंतजामिया, जाधववाड़ी के व्यापारियों का जिला इंतजामिया से मुतालिबा। शहर की सड़कों पर मास्क के लिए एक दूसरे से उलझ रहे हैं शहरियान और पुलिस के जवान। शहर के अहम रास्तों पर ट्रैफिक में रुकावट बन रहे हैं इलेक्ट्रिक पोल, कॉरपोरेशन से पैसे लेकर भी काम करने तैयार नहीं है महावितरण। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।